जापान की पीएम सनाई तकाइची ने जापान के निचले संसद में इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत या सबसे बड़ी जीत हासिल की। लेकिन जापान की पीएम सनाई तकाइची के लिए यह कोई सामान्य जीत नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐतिहासिक जीत के साथ में जापानी पीएम को ऐसी पावर मिल गई जो कि इससे पहले तक जापान के किसी भी पीएम को नहीं मिली थी। क्योंकि जितना बड़ा बहुमत होगा उतना ही ताकतवर प्रधानमंत्री होगा। अब यहाँ पे जापानी पीएम के ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब सनाई तकाइची के पास में जापान के संविधान में संशोधन करने का पावर है, नए कानून बनाकर उसे लागू करने का भी दम है। क्योंकि सनाई तकाइची को जापान के इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत मिला। लेकिन अब यहाँ पे जापानी पीएम को जो ताकत मिली है उस ताकत के इस्तेमाल की शुरुआत भी हो गई। यहाँ पर आपको बता दे, सनाई तकाइची जापान के पुराने प्रधानमंत्रियों जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि सनाई तकाइची सीधे जापान के हथियारों के भंडार को बढ़ाने के पक्ष में है। लंबी दूरी की मिसाइलों को बनाना सनाई तकाइची की प्राथमिकता में है। लेकिन शायद आपको पता ना हो, एशिया में भारत इनका फेवरेट देश है। इसलिए एशिया के अंदर भारत के साथ में रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करना भी इनकी प्राथमिकता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए सनाई तकाइची ने संदेश दिया है कि भारत के लिए अब जापान के स्टील्थ मटेरियल्स के दरवाजे खुलेंगे। और इसी के साथ जापान ने स्पष्ट किया कि अब वह केवल डिफेंस नहीं बल्कि 2 कदम आगे बढ़ते हुए काउंटर स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करेगा। वहीं जापान अपने ऐसी क्षमता को भारत के साथ विकसित करेगा। और ऐसी खबरों ने फिलहाल चीन की नींद उड़ा रखी है। दरअसल जापान की न्यूज एजेंसी जीजी प्रेस ने अपने एक रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि अब भारत और जापान के संबंध कहीं ज्यादा मजबूत होंगे। रिपोर्ट कहती है कि जापान अब भारत के लिए स्टील्थ मटेरियल्स रिसर्च में सहयोग को सीधे तौर पे मजबूत करेगा। इसके अलावा सेंसर फ्यूजन जैसे पानी के नीचे इस्तेमाल होने वाले हथियारों में जापान अब भारत के साथ मिलकर काम करेगा। पानी के नीचे यानी समुद्र में भारत और जापान को मिलकर काम करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि चीन ने समुद्र में अपनी ताकत का सबसे ज्यादा विस्तार किया है। इसलिए भारत और जापान के बीच में सेंसर फ्यूजन के अलावा अंडर वाटर वॉरफेयर में सहयोग मजबूत होना आवश्यक है। अब देखा जाए तो जापान को ऐसी तकनीक में महारत हासिल है, लेकिन अभी तक जापान की ऐसी तकनीक का फायदा हमेशा अमेरिका ने उठाया, जबकि जापान तो हमेशा डिफेंस मोड में था। लेकिन ट्रंप के आने के बाद जिस प्रकार से अमेरिका ने अपने सहयोगियों का भरोसा तोड़ा, उसके बाद आवश्यक है कि भारत और जापान को एशिया में अपना सहयोग मजबूत बनाना चाहिए। और अब जापान की नई पीएम सनाई तकाइची इसी काम को आगे बढ़ा रही हैं। और अगर अब यहाँ से जापान भारत के लिए अपने स्टील्थ मटेरियल्स के दरवाजे खोलता है तो यहाँ सीधे तौर पे भारत के हथियारों को और भी ज्यादा स्टील्थ बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। और जापान का भारत के प्रति बढ़ते इसी झुकाव को देखते हुए चीन की चिंता को समझा जा सकता है, क्योंकि अगर भारत और जापान मिल गए तो एशिया के ताकत का संतुलन बदल सकता है।